हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं? चलिए सब लोग फटाफट जुड़ जाइएगा। और असिस्टेंट प्रोफेसर बहाली जो इसके पहले बहाली हुई थी उसमें जो भी उसका तो रिजल्ट भी आ गया। आप जानते हैं वो संविदा आधारित बहाली थी और वो बहुत जल्द प्रक्रिया को पूरा करना था, क्योंकि जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं इनकी कमी थी। जो 211 जो डिग्री कॉलेज खोलने की जो बात कही जा रही थी उसमें जो है तत्काल नियुक्ति के लिए संविदा आधारित लगभग इस वैकेंसी को कंप्लीट कर दिया गया जल्द से जल्द। और उस वैकेंसी में जितने लोग भी सफल हुए उनको मेरी तरफ से और मेरे संस्थान की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। लेकिन अब बात आती है अस्थाई नियुक्ति की। अब आप सोच रहे होंगे कि ये अस्थाई नियुक्ति और जो इसके पहले अस्थाई नियुक्ति हुई है, ये दोनों में यानी कि जो इसके पहले हो गए हैं क्या इसमें शामिल नहीं होंगे, या फिर जो वो उसमें सेलेक्ट हुए हैं वो इनकी इच्छा नहीं है या सरकार नहीं चाहेगी कि वो इसमें शामिल हो? ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहली बात तो इस भ्रम से आप लोग दूर रहिए कि जो अस्थाई है वो अस्थाई में नहीं आना चाहेगा, बिल्कुल आना चाहेगा। जिनकी अभी नियुक्ति हुई है वो भी इसमें आवेदन करेंगे, आपको भी करना होगा। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल क्या होगा मैं आपके बारे में अभी बता रहा हूं, बस 2 मिनट रुक जाइए। पहले हम लोग ये देख लेते हैं आज जो सूचना आपको निकल करके आई है, ये आपके लिए बहुत अच्छी खबर है और मुझे लगता है कि ये जल्द से जल्द ये प्रक्रिया को भी पूरा करने की जल्दबाजी में सरकार भी है। लेकिन इससे बड़ी बात क्या है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। पेपर का कुछ लेवल कुछ अधिक तरीके से है, क्या पढ़ने में दिक्कत हो रहा है? अच्छा, और छोटा करना पड़ेगा, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे आप लोग समझ जाइएगा, मैं पढ़ रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए आ जाइए। 9000 से अधिक अस्थाई सहायक प्रोफेसरों की होगी बहाली और इसका विज्ञापन जो है आपको पता है कि सितंबर में जारी होने जा रहा है। सितंबर में इसका विज्ञापन आने जा रहा है। लेकिन उसके पहले आप लोग थोड़ा सा समझ जाइएगा क्या क्या चीजें हैं इसमें, कैसे कैसे क्या होने वाला है ये भी समझना होगा। चलिए यहां पे क्या कहा जा रहा है कि बिहार के विश्वविद्यालयों में अस्थाई सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति की प्रक्रिया सितंबर में शुरू हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, सितंबर में शुरू होने वाली है। राज्य सरकार विश्वविद्यालय में 9000 से अधिक सहायक प्राध्यापकों के पदों पर अस्थाई बहाली की तैयारी में जुटी है। सभी राज्य विश्वविद्यालय ने शिक्षा विभाग को रिक्ति पदों का ब्यौरा उपलब्ध करा दिया। यानी कि जितने भी राज्य विश्वविद्यालय हैं ये क्या किए हैं भैया, ये अपना सब कुछ जो है शिक्षा विभाग को अपना सीटों का ब्यौरा प्रोवाइड करा दिए हैं, दे दिए हैं। और समझिएगा, विश्वविद्यालय में आरक्षण रोस्टर के अनुसार रिक्तियां भेज दी गई हैं, जबकि जिन विश्वविद्यालयों में अब तक प्रस्ताव नहीं मिला है उन्हें शीघ्र रिक्तियां भेजने को कहा गया है। सभी विश्वविद्यालयों से अंतिम आंकड़े मिलने के बाद नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इस बार नियुक्ति लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर होगी। चयन प्रक्रिया का प्रारूप तैयार कर लिया गया है और इसे राजभवन से मंजूरी मिल चुकी है। बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर गिरीश कुमार चौधरी ने बताया कि करीब 9000 पदों पर अस्थायी नियुक्ति की संभावना है। इसमें 211 डिग्री कॉलेजों की रिक्तियां भी शामिल होंगी। नए 211 डिग्री कॉलेज में 6 विषयों में 2532 रिक्तियां हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग से रिक्तियां प्राप्त होते ही 1 माह के भीतर प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। प्रोफेसर चौधरी ने कहा कि उम्मीद है कि सितंबर में शिक्षा विभाग से रिक्तियां मिल जाएगी। अब यहां पे समझिएगा, हमने आपको पहले आपको बताया था कि 175 अंक का लिखित परीक्षा होगा और इसमें 200 अंक को निर्धारित किया गया। हमने आपको बताया था, यहां थोड़ा सा आप देख लीजिएगा इसकी प्रक्रिया क्या है, इसको समझ लीजिएगा। 200 अंकों का पेपर होगा, 200 अंकों की ये जो है असिस्टेंट प्रोफेसर बहाली का, जिसमें 175 अंक जो होगा आपका लिखित परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। और जो 25 अंक होगा, इस 25 में 2 भाग है, एक 13 और एक 12। ये आपकी जो टीचिंग जो आप टीचिंग करवाएंगे यहाँ पे, उसके लिए आपको स्किल जांच किया जाएगा, क्या आपके पास टीचिंग स्किल है अच्छा कि नहीं। और बाकी ये आपके बॉडी लैंग्वेज यानी जो भी चीजें आप फेस करेंगे, संवाद करेंगे, उसके अनुसार आपको 12 अंक दिया जाएगा। लेकिन इससे भी बड़ी आपके सवाल क्या हो सकते हैं ये समझिए। इससे भी बड़ा सवाल ये है भैया कि बेट का आयोजन कब करवाइएगा। जिस बेट के आयोजन के लिए
इतने दिनों से विद्यार्थी इंतजार में है कि चलो भैया विद्यालय में, विश्वविद्यालय में बहाली होगी, महाविद्यालय में बहाली होगी, तो इस विज्ञापन के पहले आपका बेट का आयोजन हो जाएगा। इस बेट के इंतजार में लाखों अभ्यर्थी बैठा हुआ है। तो अगर सितंबर में आप विज्ञापन जारी करिएगा, विज्ञापन आप सितंबर में जारी करने की बात कर रहे हैं, तो भैया आप बेट का आयोजन कब करवाइएगा? इसका मतलब यह हो गया कि विज्ञापन तो आपका आ जाएगा, ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, लेकिन बेट का आयोजन जो है नहीं होगा। इनके अनुसार तो यही है कि बेट का आयोजन इस बार नहीं किया जाएगा और ये 10,000 भी पद आपके हाथ से चला जाएगा। लेकिन सितंबर में रिक्तियां जुटाई जा रही है और 2 साल से मांग हो रहा है बेट का आयोजन करवाने के लिए। बेट या स्लेट जो भी आपको करवाना है, हमने आपको एक बार और पहले कहा था कि सरकार है कभी भी कोई भी नियम लागू करके और भर्ती करा लेगी। इससे बढ़िया बेट का इंतजार करने से पहले नेट वगैरह क्वालिफाई कर लीजिए। हम इस बात को बहुत पहले से, जब नेट का आवेदन हो रहा था, अंतिम 10 दिनों में भी मैं 2 बार आप लोगों से अपील किया था। 2 बार मैंने वीडियो के माध्यम से आपसे अपील किया कि बेट का इंतजार करने से अच्छा है नेट क्वालिफाई कर लीजिए। आज वही स्थिति आपके सामने आ रही है। एक तो संविदा आधारित भर्ती भी हो गई और दूसरा आपकी अस्थाई भर्ती भी आ गई, और अभी भी बेट का कोई भी प्रक्रिया सामने नहीं आ रहा है, बेट का कोई भी आयोजन करने की बात नहीं कहा जा रही है। तो आप खुद समझदार हैं, समझ सकते हैं कि इसमें अच्छा कुछ लोग ये मैसेज करेंगे कि विश्वविद्यालय में नियुक्ति, अरे भैया विश्वविद्यालय से संबंधित ही कॉलेज होते हैं, तो विश्वविद्यालय ही रिक्तियां भेजता है, कॉलेज नहीं भेजते हैं। विश्वविद्यालय के अधीन जो कॉलेज होते हैं, जो सरकारी डिग्री कॉलेज होते हैं, उनकी रिक्तियां जिस विश्वविद्यालय से संबंध रखते हैं उस विश्वविद्यालय के माध्यम से जाता है। तो केवल विश्वविद्यालय में प्रोफेसर नहीं भरे जाते हैं, महाविद्यालय में भी जो असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं वो होते हैं, वही असिस्टेंट प्रोफेसर महाविद्यालय में होते हैं। तो उस असिस्टेंट प्रोफेसर को बनने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? पीएचडी होना चाहिए, नेट होना चाहिए। आप बेट अगर क्वालिफाई, बेट तो कभी हुआ नहीं, अगर बेट होता तो बेट क्वालिफाई, पीजी के साथ आपको ये सारी पात्रता परीक्षा एक कोई ना कोई इसमें होना चाहिए। और जो आपके पास नहीं है, तो जब नहीं है तो बेट का मांग पहले जैसे हो रहा था वैसे मांग करना शुरू करिए। अगर बेट का आयोजन नहीं करवा पाइएगा, नहीं मांग करिएगा, तो भैया फिर वही चीज हो जाएगी। ये भी बहाली 10,000 आपके हाथ से धीरे धीरे निकल जाएगी और हाथ पे हाथ रख के बैठे रह जाएंगे। फिर मिलेगा वही जो आप अभी तक सोचते आए कि ठीक है अगली बार देखेंगे, तो बस अगली बार ही आपको मिलेगा और इसके बाद फिर कभी अगला बार आपके पास आएगा नहीं। इसलिए सतर्क रहिए, अपनी मांग को रखिए। आप अपनी लेटर हो, मेल हो, जो भी हो, उसके माध्यम से आप करिए कि भैया पहले बेट का आयोजन हो जाए, बेट के बाद ही इस बहाली को निकाला जाए। और बेट का आयोजन अगर चाहे, अगर बीएसईबी को दिया जाए या विश्वविद्यालय परीक्षा के अंतर्गत अगर करवाया जाए, तो मुझे नहीं लगता है बेट का आयोजन कराने में बहुत 3-4 महीने का समय लगेगा। अगर आवेदन करवा लिया जाए, ऑनलाइन करवाया जाए, तो 2 महीने का प्रक्रिया है, 60 दिनों में भी सारी प्रक्रिया पूर्ण हो सकती है। उसके बाद से बहाली आए ताकि सबको मौका मिले, क्योंकि एक तो संविदा आधारित निकल चुकी और दूसरी ये भी निकल जाएगी, तो फिर हाथ पे हाथ रख के सब लोग बैठे रह जाएंगे। इसलिए आपसे अपील है, इन सभी चीजों को, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि भर्ती से पहले आपका बेट का आयोजन हो सके। बाकी आप समझदार हैं, आपकी क्या राय है आप जरूर कमेंट करिएगा, हम आपके जवाब जरूर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद साथियों।